तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फूशियन की हालत बड़ी ख़राब थी। नौकरानी वहीं पे बैठी हुई थी। नौकरानी से कहती, सुनो मेरे पास जितने भी पैसे हैं ना वो लेके चले जाओ, उसमें से आधे से ज़्यादा शौकवेन को दे देना और बाकी पैसा अपने पास रख लेना और यहाँ से निकल जाना। किसी बढ़िया सा मर्द देख के शादी कर लेना और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी यहाँ पर चलाना। नौकरानी बड़ी सैड थी यार, वो रोने लग जाती है। बाकी आती है लड़कियाँ और कहती हम तुमसे मिलने आए। तो फूशियन भी कहती आओ मिलो, कैसे हो, बैठो। वो लोग कहते हैं कैसे बता यार, कैसे हैं, तुम्हारी हालत के बारे में यहाँ पे सुना यार, बड़ा बुरा लग रहा है। वो भी कहती इसमें बुरा लगना क्या है, वो तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना कि एक बार जो आता है उसको जाना ही है। तो अब जाने की बारी आ चुकी है, क्या ही कर सकते हैं हम। तभी एक लड़की कहती है मैंने किसी को भेजा है शौकवेन को बताने के लिए, शौकवेन शायद आ जाएगा। वो भी कहती व्हाट, अरे तुमने क्यों यहाँ पे भेजा यार, मैं उसको देखना नहीं चाहती। नौकरानी भी कहती है शौकवेन एक नंबर का निर्दयन कुत्ता आदमी है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको पता नहीं है, उसको पता होना चाहिए तो भी साला यहाँ पे नहीं आया। वो बहुत बेकार आदमी है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी। बाकी लड़कियाँ भी कहती यार ऐसा मत बोलो, बताओ यार मरने से पहले कोई तुम्हारा आखिरी इच्छा है क्या। वो भी कहती वेल मेरा आखिरी इच्छा क्या बताऊँ यार, आखिरी इच्छा क्या है, क्या ना बेसिकली कोठे पे काम करती थी और कोठे पे काम करने वालों की इज्जत समाज में क्या होती है सबको यहाँ पे मालूम है। हाँ, तो मरने से पहले एक छोटी सी इच्छा थी कि एटलीस्ट मैं इस कोठे से आज़ाद हो जाऊँ, अपने आप को आज़ाद कर लूँ, पब्लिक में एक थोड़ा शरीफ मेरा नाम यहाँ पे आ जाए। लेकिन अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं मरने के लिए, तो जाहिर सी बात है शायद मेरा ये सपना पूरा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उतने में शौकवेन आ भी जाता है और कहता है कैसी हो यार, आ गया मैं तुमसे मिलने के लिए। भाई एकदम खुश हो जाती है और कहती वाकई में चले आए, मुझे याद है जब पहली बार मिली थी इन्होंने यही कपड़ा पहना था और आज भी इन्होंने यही कपड़ा पहना है। फिर हमारा शौकवेन पास में आता है और एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है मरने से पहले शायद तुम्हारा सपना पूरा कर सकूँ। तो ये डॉक्यूमेंट था कि मैंने तुमको आज़ाद करवा लिया है, यानी आज से तुम एक कोठे वाली नहीं हो। और इसकी कीमत 8,000 सिक्के होते हैं और 8,000 कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होता है। तो सारी लड़कियाँ सोचने लग जाती बाप रे, जो मेन इम्पेरियल सिटी है ना उसका जो सबसे महंगा एरिया है उस एरिया में एक बड़ा सा घर लिया जा सकता है। लेकिन शौकवेन ने उतने पैसों से घर ना लेकर उसने फूशियन पे लगा दिया, एक कोठे पे काम करने वाली के लिए उसने यहाँ पे लगा दिया है। वाकई में यार ये बाकी मर्दों से 1-2 गुना नहीं बल्कि कई हजार गुना ही अलग यहाँ पर है, जबकि वो बचने वाले नहीं है। उसका एक सपना यहाँ पे था कि मरने से पहले अपने ऊपर से ये दाग धब्बा हटाना चाहती हूँ और शौकवेन ने ये पूरा कर दिया। शौकवेन तो वाकई में ग्रेट आदमी है। फूशियन भी रोने लग जाती है और कहती है आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शौकवेन भी कहता ना ये मेरा नहीं बल्कि ये तुम्हारा एहसान है। वो भी कहती है ओके ठीक है, मेरी और ऐसा ना देखो, मेरा एक और छोटा सा सपना है कि मरने से पहले आखिरी बार मैं शौकवेन के लिए वही अपना डांस पेश करना चाहूँगी। तो वही होता है आखिरी बार, लिटरली आखिरी बार वो डांस पेश करती है। और थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि ये लड़की ये जानबूझ के नहीं आई थी कोठे पे, जाहिर सी बात है कोई कोठे पे जानबूझ के नहीं आता। इसका जो बाप था एक कमीना आदमी था और बाप को सज़ा मिली थी। और हमने नाइट वॉचर में स्टार्टिंग से देखा है कि जब कोई एक आदमी क्राइम करता है तो उसके परिवार को भी सज़ा मिलती है। मर्दों को या तो मरवा दिया जाता है या मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है और औरतों को हमेशा कोठे पर भेजा जाता है। इसके चक्कर में फूशियन कोठे पर आ गई थी और तब से लेकर अभी तक 6 साल का टाइम गुजर चुका है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, शौकवेन के आने के बाद है ना ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। यानी देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी का एक परफेक्ट एंड यहाँ पे हो रहा है, इससे बेहतरीन एंड मेरा हो नहीं सकता था। और इतने में वो गिर जाती है, अब किसी लायक नहीं बची है। कहती भी है शौकवेन मैं जा रही हूँ, प्लीज़ एटलीस्ट मुझे अपने दिल में याद यहाँ पे रखिएगा। शौकवेन भी कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैं भी इन बदनाम गलियों में कभी नहीं आने वाला। और वो सच में मर जाती है। हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था शायद शौकवेन आके बचा ले या कुछ और हो जाए, बच जाए, लेकिन नहीं यार, राइटर मजाक नहीं कर रहा है। वाकई में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, वो मर चुकी है शौकवेन के गोद में। सब लोग बड़े सैड हो जाते हैं, नौकरानी रोने लग जाती है और ये बातें लिटरली पूरे शहर में फैल जाती है कि फूशियन मारी जा चुकी है। क्योंकि फूशियन काफ़ी फेमस यहाँ पे थी, काफ़ी लोग उसके बारे में यहाँ पे जानते थे। तो ये खबर सुन के बहुत लोग चौंक जाते कि व्हाट, अचानक से ऐसी मारी गई, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि वो बीमार है। याद है ना जब से शौकवेन उसकी ज़िंदगी में आया है उसने किसी और के साथ रात नहीं गुजारी है। तो सबको ऐसा ही लगता है कि वो शौकवेन के लिए खाली रहती है, इसके लिए बाकी लोग कभी उससे मिलने आए नहीं। तो बाकी लोग को आइडिया ही नहीं था कि वो बीमार है। तो अचानक से बीमार वाली बातें सुन के फिर अचानक से मरने की खबर सुनकर लोग चौंक जाते हैं। और शौकवेन के बारे में भी सुनते हैं कि शौकवेन आखिरी टाइम पे आया था और उसका आखिरी सपना पूरा कर दिया, उसको आज़ाद करवाने का 8,000 का उसने वो सब ले लिया। और आजकल फेमस कहानी बहुत ही हो रहा था
स्पेशली लव के बारे में कि एक गरीब लड़का और कोई अमीर लड़का, या तो कोठे में काम करने वाली लड़की और एक टैलेंटेड लड़का, ऐसे लोगों की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। उतने में शाहरुख की कहानी ये तो रियल है, और ऊपर से ये अभी अभी लेटेस्ट फेमस हुआ है शाहरुख जैसे इतने फेमस आदमी और फूशियन जैसी इतनी फेमस औरत के बारे में। तो ये कहानी खप से पूरे शहर में फैल जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। याद है बहुत पुराने एपिसोड में हमने किसी जासूस को देखा था जो कह रही थी कि मुझे प्यार हो गया है, तो बहुत सारे बंदे लोग को डाउट हुआ था, मुझे भी लगा था कि शायद वो फूशियन है, लेकिन फूशियन तो मारी जा चुकी है, तो वो तो नहीं होगी, ये कोई और ही लड़की होगी। और लेकिन यार ये ठीक नहीं किया राइटर ने, शायद राइटर भी फूशियन को शाहरुख को साथ में नहीं लाना चाहता था, किसी प्रिंसेस या किसी और को, तो उसने मरवा दिया। अरे नहीं लाना चाहता था तो मत लाता, मरवाने की क्या ज़रूरत थी। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।